आप देख रहे हैं हिंदी खबर में, हूं आपके साथ में शर्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील भवन का उद्घाटन किया। साथ ही बहराइच को नेपाल से जोड़ने की बात भी कही। इतना ही नहीं, इस अवसर पर सीएम योगी विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन करने वालों पर जमकर गरजे। उन्होंने भरे मन से साफ और सीधे लहजे में कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह का समर्थन करना है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बहराइच में गरजे योगी, थर्राए सनातन विरोधी, देशद्रोहियों पर किया वार, गाजी प्रेमियों में हाहाकार। बहेगी विकास की बयार, युवाओं को बम्पर रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में तहसील भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में बहराइच की पहचान को महाराजा सुहेलदेव के शौर्य के साथ जोड़ा। इसके साथ ही सीएम योगी ने सैयद सालार मसूद गाजी का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी आक्रांता को महाराजा सुहेलदेव ने इस बहराइच में धूल धूसरित करने का काम किया था। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था। उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव और ऋषि बालार्क को बहराइच की पहचान बताते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को अब अपने पोस्टिंग स्थल पर रात्रि निवास करना होगा। साथ ही बहराइच में विकास की गंगा बहाने का भी सीएम योगी ने आश्वासन दिया। इसमें रोजगार, गांव में सुविधाएं और जिले में निवेश की बात खास रही। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जो ये भवन बनाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास है, भवन बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना भी हो, जिससे गर्मियों में फसलों पर या गरीबों या किसी भी घर में किसी भी अन्य स्थल पर अग्निकांड की घटना से कोई जनधन की हानि न होने पाए। लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छी कनेक्टिविटी हो, आवागमन आसान हो, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहराइच के युवाओं को भी हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कई युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे वह भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सके। और 25, 26 और 27 मार्च को जो 3 दिवसीय जनपद स्तर पर मेला लगेगा, इसमें बचे हुए युवाओं को जो भी युवा उद्यमी स्कीम का लाभ लेना चाहेगा, उसको भी ये पैसे की व्यवस्था उस दौरान बैंकर्स के माध्यम से मिलेगी, जिस पर जो भी ब्याज आएगा उसका भुगतान सरकार करेगी। और इसमें मार्जिन मनी की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा।
नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पर ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना, अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, इस तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। उधर संभल के बाद सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में भी हलचल बढ़ गई है। हम खड़े हैं उस ऐतिहासिक धरती पर जिसे चित्तौरा कहा जाता है। ये वही चित्तौरा है, मेरे सामने, ठीक सामने वो चित्तौरा झील है और मेरे पीछे महाराज सुहेल देव की भव्य मूर्ति है जिसका 16 फरवरी 2019 को इस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये वही स्थान है जहां से आकांता सैयद सालार मसूद गाजी, जिसकी दरगाह बहराइच में स्थित है, शहर के अंदर स्थित है, और वहां तमाम ऐसे जायरीन आते हैं इस जेठ के माह में और वो वहां पर आके इबादत करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही सैयद सालार मसूद गाजी है जो मसूद गजनवी का सिपह सलार था और जिसको इस भारत को जीतने के लिए, युद्ध के लिए भेजा गया था। उसे युद्ध करते हुए तमाम ऐसे प्रदेश के स्थान हैं, तमाम ऐसे हमारे पौराणिक मंदिर हैं जिसको ध्वस्त करते हुए बहराइच की धरती पर आया था। दरअसल बहराइच में गाजी को लेकर हलचल तेज है। 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के पास बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेल देव ने अपने 21 बाकी छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया था और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था और उसके शव को बहराइच में ही दफना दिया गया था, जहां सालाना जलसा होता है। जानकारों के मुताबिक कौन था मसूद गाजी? सैयद सालार मसूद गाजी का जन्म 1014 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वो विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा होने के साथ उसका सेनापति भी था। तलवार की धार पर अपनी विस्तारवादी सोच के साथ सालार मसूद गाजी 1030-31 के करीब अवध के इलाकों में सतरिक यानी कि बाराबंकी होते हुए बहराइच श्रावस्ती पहुंचा था। मौला अली के फर्जंद अली, जिसमें से 13वीं पुश्त है मौला अली की, सैयद सलार हुजूर सुल्तानुल सौदा फिल हिंद। आप गाजी का लक़ब है आपका। अगर ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे हैं इससे वैसे, वो अलग बात है, मगर यहाँ बहुत अच्छा लेकर लोग आते हैं और प्रेम करके आते हैं लोग। ऐसा तो नहीं, हुजूर सुल्तानुल सौदा फिल हिंद है। यहाँ सबकी जो है मुरादें पूरी होती है। जो अच्छा लेके आते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म हो, सबकी कामयाब मुराद पूरी होती है। चर्चा जो चल रही है गलत है। ये जो चर्चा चल रही है ये गलत है। यहाँ पर ये है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर मेला करवा रहा है, जमाने से मेला आ रहा है। हमारे बहराइच के तमाम से ऐसे सेठ लोग हैं जो वह पानी का, हर एक बिस्कुट का, हर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, दवा दरमद का व्यवस्था करते हैं कि कोई जाहिरीन, कोई जो दिख ना हुए, कोई परेशान ना हुए, ठीक है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का हमेशा एकता रहता है और ना यहाँ कोई विवाद। अब इस समय चर्चा चल रही है कि इस मेले को बंद करना चाहिए क्योंकि वो एक शब्द दिया गया, आक्रांता शब्द कहा गया। ये क्यों कहा गया? नहीं, तो ये गलत है। ये तो लड़वा फंसा रहे हैं, विवाद वाले जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये कहना है यहाँ पर के लोगों का जो इस दरगाह से आस्था रखते हैं कि यहाँ पर लगातार हिंदू मुस्लिम का लगातार एक लोग जो यहाँ आते हैं और सबकी अपनी आस्था है और उस आस्था के तहत लोग अपनी मुरादें यहाँ पाते हैं। अब ये चर्चा का विषय, चर्चा जरूर गर्म है इस मेले को लेकर के, गठबंधन करने को लेकर के। आने वाला वक्त बताएगा कि स्थितियाँ क्या होती हैं। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर।
और एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं जो कि मेरठ से आ रही है। औरंगजेब विवाद पर बीजेपी नेता संगी सोम का एक बयान सामने आया है। मथुरा काशी के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, ये कहा है संगी सोम ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खुद ही मंदिर बनाने का काम करेंगे। औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। तो संगी सोम का ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेता संगी सोम एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर बोले। मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों पर हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। और एक बड़ी